हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज की वीडियो किसी मेरे सोल फ्रेंड के क्वेश्चन को लेके है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जो शायद मैं लिख के आंसर नहीं दे पाऊँगी उनको, तो उसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उनका क्वेश्चन इस तरह था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि कर्म सिद्धांत के ऊपर मैंने उन्हें बोला है कि अगर राम नाम लेते हैं तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने पूछा कि हमें खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, और अगर हम खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लव लेटर लिखने की बात करते हैं, खुद को अप्रिशिएट करने की बात करते हैं, खुद के बारे में अच्छा बोलने की बात करते हैं, तो क्या वो करना सही है या गलत है? तो जितनी मुझे कुदरत की तरफ से समझ मिली है या जितना मेरा इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरी खुद की ग्रोथ हुई है, तो मैं उसके हिसाब से आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। मेरे हिसाब से ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम बोलते हैं कि हमें राम नाम, जो अगर हम राम नाम लेते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हैं, हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रभु से प्यार करते हैं, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब इससे है प्रभु एक निरंकार है, हम उसे अपनी तरफ से आकार देते हैं। कुछ लोग उसे राम के आकार में देखते हैं, कुछ लोग उसे वाहिगुरु के आकार में देखते हैं, कुछ अल्लाह के, कुछ जीसस के। भिन्न भिन्न रूपों में उनके गुणों के कारण हम उस प्रभु को उस आकार में पाते हैं, पर वो निरंकार है क्योंकि उसे एक आकार में बांधा नहीं जाता। ना आप उसे शिव में बांध सकते हैं, ना ब्रह्मा में, ना विष्णु में, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। उसके अंदर बहुत गुण विद्यमान हैं। वो ना जन्म लेता है, ना दुनिया से जाता है, क्योंकि उस वो ऐसी पावर है कि आप उसे एक एक शरीर में समाहित नहीं कर सकते, एक जगह पे समाहित नहीं डाल नहीं सकते। और जब हम यूनिवर्सल पावर की बात करते हैं तो वो एक ज्योत है, यूनिवर्सल पावर। हम अब आप उसे राम नाम से पुकार रहे हैं, ये इनडायरेक्टली एक लव है, एक प्यार की एनर्जी है। जब आप किसी राम को उस नाम से पुकार रहे हैं, आप पूरी यूनिवर्स से प्यार कर रहे हैं, आप सब के अंदर राम देख रहे हैं, सबके अंदर उसे रमा हुआ देख रहे हैं कि वो रमा हुआ है हर कण कण में। वो ज्योत, वो कुदरत जिसको आप राम नाम से बुला रहे हैं, तो वो हर चीज़ में है। तो अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो क्या हम उस राम को बुरा नहीं बोल रहे हैं, या उसके अंदर बसे हुए राम को? क्योंकि अगर हम उसी का अंश हैं, हम वहीं से आए हैं, हम उस ज्योत से आए हैं, तो हमारे अंदर भी वो कुदरत है, हम उसी का अपमान कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके मैं बताती हूँ। अगर हम बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म में हम हमेशा नमस्कार करते हैं, तो जब हम नमस्कार करते हैं हम उसकी बॉडी को नमस्कार नहीं कर रहे, उसके अटायर को, उसके बाहर के कपड़ों को, जो स्किन रूपी जो एक मांस में कपड़ा है, वो हम उसको नमस्कार नहीं कर रहे। हम उसके अंदर जो ज्योत है, परमात्मा है, वो जहाँ से वो आया है अंश उसका, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, हम उसके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम इनडायरेक्टली प्रभु की निंदा कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि मैं भी उतनी उत्तम नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में हम जजमेंटल हो जाते हैं, पर जब हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें जजमेंटल नहीं होना। वो अपना कर्म रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में वो गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कहती कि वो सही हैं, पर हमें उस कुदरत का अच्छा रूप ही देखना है, उसकी अच्छाई ही देखनी है। और लॉ ऑफ एनर्जी भी ऐसी काम करती है, जब आप किसी के अंदर अच्छाइयाँ देखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छाइयाँ ही दिखती जाएंगी। पर एक बार अगर आपने किसी की बुराई देखना शुरू कर दी तो आपको बुराई ही दिखती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर हम इस राम नाम लेने वाले को निंदा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी की निंदा नहीं करते तो आप थोड़ा और झुकते हैं, आपके अंदर थोड़ा पोलाइटनेस आती है, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं आप। तो जितना आप सॉफ्ट होंगे उतना प्रभु की तरफ आपके लिए मुड़ना आसान होगा, अहंकार को छोड़ना आसान होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा ये कि हमें खुद की तारीफ़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए हमें खुद की तारीफ़? हाँ, अगर उस तारीफ़ में अभिमान ना आ जाए, मैं ना आ जाए, आई ना आ जाए, ईगो ना आ जाए, तो करनी चाहिए। क्योंकि हमें उस प्रभु ने बनाया है, जिस तरह एक फूल को प्रभु ने बनाया वो कितना सुंदर है, उसी तरह मुझे भी प्रभु ने बनाया, आपको भी प्रभु ने बनाया है। आप भी उतने सुंदर, उतने अच्छे, उतने प्यारे हैं, और मैं भी उतनी अच्छी हूँ। हाँ, लेकिन अगर अहंकार आता है, अगर मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है, तो अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ ज़्यादातर बड़े लोग आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि
अपनी तारीफ़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम में अभिमान आ जाता है। हमें सब कुछ प्रभु को सौंप देना चाहिए। अगर कोई आपकी तारीफ़ भी कर रहा है तो बोल दीजिए ये प्रभु की मर्ज़ी है, ये प्रभु का काम है, उसने किया है। मतलब आप सब कुछ उसको सौंप दीजिए, अपना अच्छा और बुरा, कि जो भी आपसे हो रहा है वो सब प्रभु ने किया है, कि वो करवा रहा है आपसे। तो आप में वो चीज़ आएगी ही नहीं, अहंकार आएगा ही नहीं। और किसी की तारीफ़ करना कोई गलत चीज़ नहीं है, पर हाँ, उससे आपका अभिमान नहीं आना चाहिए आपके अंदर। आप पोलाइट बने रहें। तीसरा उन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी ये चीज़ बोली आपको, जब आप किसी के अंदर जो चीज़ देखते हैं वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे किसी की मौत हो गई, आप किसी की शोक सभा में गए हैं, तो वहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत लोग रो रहे हैं, तो आपका भी दिल दुखी होता है, आप भी बहुत परेशान होते हैं। हो सकता है आपके भी अपने दुख दर्द सामने आते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था, आपने इतने अपने इस जन को खोया, इतने लोगों को आप अपनी लाइफ पे दूर हुए, ये कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट आते हैं। पर वहीं अगर आप किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे के फंक्शन में जाते हैं, तो आपके थॉट्स वैसे आते हैं, अरे मेरी भी शादी हुई थी, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरी बहन की शादी हुई थी, या ऐसा हुआ था। यह शादी के सुखों की तरफ आपका ध्यान जाता है, आपका थॉट प्रोसेस वहाँ की तरफ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ यही काम किया जाता है कि जब आप अपने आप को प्रेज कर रहे हैं, अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब होता है, जिस तरफ आपकी सोच जाएगी, आपके विचार जाएंगे, आपकी समझ जाएगी, तो वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप कि मैंने आपके ये क्वेश्चन का आंसर दिया। हालांकि आपने ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया है, तो पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आपके क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे था कि मैं जब भी ये वीडियो बनाऊँ तो मुझे एक बार आपका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि आपने मुझसे क्या पूछा है, क्योंकि कई बार आप चीज़ों में व्यस्त होते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, पर अब मैंने देखा तो आपने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको आंसर करने की। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको मैं कुछ थोड़ा सा गाइड कर पाई हूँ अपनी समझ के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।